हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विथ धानेश्वर में। तो आप लोग सीख रहे थे एडोब पेज मेकर 7.0, जिसमें हम आप लोग को एडिट मेन्यू, लेआउट मेन्यू, टैब मेन्यू ये सारा हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। और आज आप लोग को एलिमेंट मेन्यू के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एलिमेंट मेन्यू में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। फिल, स्टॉक, फिल एंड स्टॉक, फ्रेम, अरेंज, एलिगेंट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट रैप, ये सारा ऑप्शन आप लोग को दिखाई देता है, जो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को फिल के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिल। सबसे पहले हम एक क्या कर लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं। सबसे पहले एक हम शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद आप एलिमेंट मेन्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फिल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिल का मतलब क्या होता है कि किसी भी शेप में आप कलर को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कलर ही नहीं है, इसमें सॉलिड कलर भी है और पेपर कलर है। पेपर कलर किसे बोलते हैं? जो व्हाइट दिखाई देता है उसे पेपर कलर बोलते हैं। और सॉलिड कलर जो आपको राइट साइड में यहाँ पे कलर बॉक्स में दिखाई दे रहा है उसे हम लोग सॉलिड कलर बोलते हैं। और नीचे और सारा जो बॉक्सेस दिया हुआ है आप उसको भी फिल कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस पे हम क्लिक करके कोई भी कलर आप भरना चाहते हैं तो कलर फिल कर दीजिए, है ना। क्या कर सकते हैं? आप कलर भरना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं, या तो एलिमेंट मेन्यू में जा करके फिल पर क्लिक करना है। और अगर आप लोग को सॉलिड कलर नहीं फिल करना है तो आप यहाँ से बॉक्सेस का भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा, अलग अलग तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। जो आपको फिल करना है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, आप उस तरह का इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत सारा यहाँ पे बॉक्सेस भी बना हुआ है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा फिल का यूज। तो फिर से एलिमेंट पे क्लिक करके फिल में जाना है। और यदि ये सारा नहीं चाहिए तो आप पेपर कलर पे क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिक जिस तरह हम इस शेप्स को लिए थे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हम एलिमेंट मेन्यू में जो फिल का ऑप्शन था वो आप लोग को बता दिए। दूसरा क्या है? स्टॉक। क्या है स्टॉक? स्टॉक कहने का मतलब होता है कि जो आपको शेप का जो किनारा दिख रहा है, बाहरी किनारा जिसे हम लोग आउटलाइन बोलते हैं, उसका थिकनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहां से जाने के बाद स्टॉक पे क्लिक कर देना है। कितना स्टॉक आप लोग को चाहिए, यहाँ पे उसका जो लाइन है कितना मोटा चाहिए, तो आप यहाँ से इसका साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिएगा, जितना आपको साइज इंक्रीज करना है आप स्टॉक पे क्लिक कर दीजिएगा जाके। और बहुत सारा आउटलाइन भी बनाया हुआ है। देखिएगा, आप जिस तरीके से इसका यूज करना चाहते हैं आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा? एलिमेंट मेन्यू में जाकर के स्टॉक में और सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यदि देखिएगा, आप ये जो बॉक्स बना हुआ है इसे आप पॉइंटेड में देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ये पॉइंटेड में दिखेगा, है ना। यदि आप एक रेक्टेंगल शेप को पॉइंटेड में देना चाहते हैं या किसी भी डिजाइन में देना चाहते हैं तो स्टॉक में जाना होगा। स्टॉक में जाने के बाद देखिएगा यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जिस तरह आपको रिक्वायरमेंट है आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट मेन्यू में ही क्या है, नीचे देखिएगा ट्रांसपेरेंट के बगल में क्या लिखा हुआ है? रिवर्स। इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। देखिएगा, इस पे हम जैसे ही क्लिक किए तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो गया कि नहीं? वो क्या हो गया? रिवर हो गया। रिवर्स मतलब ये अंदर छुप गया। तो इसे फिर से वापस लाने के लिए हमको एलिमेंट मेन्यू में जाना है और स्टॉक पे जा करके रिवर्स जो चेकआउट है इसे हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये ऑटोमेटिक फिर से आ जाएगा। ये जिस तरह था वो उस तरह आ जाएगा, ठीक है। फिर से एलिमेंट मेन्यू में जो हम स्टॉक को चेंज किए थे इसको हम फिर से हटा लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? फिल एंड स्टॉक। फिल एंड स्टॉक का यूज होता है कि जैसे मान लीजिए आपको फिल में चेंज करना है, स्टॉक में भी चेंज करना है, तो इससे अच्छा जो तीसरा ऑप्शन है फिल एंड स्टॉक
दोनों साथ ही में हो जाएगा। जैसे देखिए इस पे क्लिक कर दिए, उसके बाद इसे इधर पकड़ के ले आइएगा ताकि ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लीजिए इसमें कोई कलर को फिल करना है, तो कौन सा कलर फिल करना है, मान लीजिए इसमें कोई डिजाइन को फिल करना है, तो देखिए इस तरह फिल कर दीजिए। कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, है ना। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, इस पे क्लिक करके देखिएगा और ओके कर दीजिए। आप जैसे ओके कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये फिल ले लेगा और उसका आउटलाइन भी क्या हो जाएगा, थिकनेस उसका बढ़ जाएगा। तो एलिमेंट मेन्यू में जो आपको फिल एंड स्टॉक दिखाई देता है ऑप्शन, उसमें दोनों काम साथ में हो जाएगा। फिल का भी ऑप्शन उसी में दिया हुआ है और स्टॉक का भी ऑप्शन उसी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। उस फिल एंड स्टॉक में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो इसमें फिल करना है उस तरह का ऑप्शन आप चूज करके जो कलर में आपको चाहिए वो कलर आप यहां से ले सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्टॉक लिखा हुआ है, उसके बाद कितना उसका स्टॉक रखना चाहते हैं या कोई डिजाइन में रखना चाहते हैं, पॉइंट में रखना चाहते हैं, तो रख करके और इसे ओके कर देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये फिल भी हो जाएगा और उसका स्टॉक जो उसका आउटलाइन है वो ऑटोमेटिक भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, फ्रेम। फ्रेम का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, शेप में हम ऑटोमेटिक उसमें कैसे इमेज को लाते हैं, तो सबसे पहले हम इसका यूज करके आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं। क्या लेते हैं, एक फ्रेम ले लिए। ठीक है, फ्रेम ले लिए। फ्रेम लेने के बाद देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग को एक इमेज लेना होगा। क्या लेना होगा, इमेज लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं फाइल मेन्यू में और वहां से प्लेस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इमेज ले लिया। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए इसमें ऑटोमेटिक फिट हो गया, हुआ कि नहीं। एक हम जो शेप लिए थे उसमें ऑटोमेटिक फिल हो गया। यदि नहीं होता है तो आप एलिमेंट मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ से फ्रेम में क्लिक करना है और फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट पे क्लिक रहेगा, तो क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे शेप बना हुआ था उसमें ऑटोमेटिक फिट ले लेगा। और यदि मान लीजिए कहीं ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक होगा तो आपका थोड़ा सा कट के आता, तो यदि आपको कट के आता है ना, जैसे मान लीजिए इसमें हाफ ही आया, कुछ भाग छूट गया, तो हमको एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद फ्रेम ऑप्शन पे जाने के बाद फ्रेम ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, इस पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। नेक्स्ट में ऑप्शन है एलिमेंट मेन्यू में, क्या है, एलिगेन ऑब्जेक्ट। क्या है, एलिगेन ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे आप लोग को समझाएं। सबसे पहले देखिएगा हम शेप ले लेते हैं चार। देखिएगा ये चार हम शेप ले लिए, लिए कि नहीं। अभी देखिएगा जो हम ये शेप लिए वो बिखरा बिखरा दिख रहा, मतलब एक लाइन में नहीं दिख रहा है ना। क्या हो रहा है, ये नीचे दिखाई दे रहा है। एक लाइन में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। इस तरह हम सिलेक्ट कर लिए सभी को सिलेक्ट करने के बाद हमको एलिमेंट मेन्यू में जाना है। जाने के बाद देखिएगा एलिगेन ऑब्जेक्ट, इस पे हम क्लिक कर दिए। क्लिक किए नहीं तो देखिएगा एक यहाँ पे ऑप्शन खुल करके आ गया एलिगेन ऑब्जेक्ट का। तो देखिएगा बता रहा है कि आपको हॉरिजेंटल में रखना है या वर्टिकल में रखना है, आपको किस तरह रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऊपर में दिखाई देगा, देखिएगा ओके कर दीजिए। तो इस तरह आपको एक लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से चेंज करके देख लीजिए इसको, एलिगेन ऑब्जेक्ट में जाना है और मान लीजिए यहाँ से हम इस पे कर देते हैं, है ना। वर्टिकल या हॉरिजेंटल आप लोग को तो समझ में आता होगा। इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा तो ये एक सीधा लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी इमेज या शेप बिखरा बिखरा हुआ है और यदि आप उसको एक लाइन में लाना चाहते हैं तो देखिएगा हम इसे इधर उधर करके रख दिए। अब मान लीजिए सभी को हम सिलेक्ट कर दिए इस तरह ड्रैग करके, या तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए
एलिमेंट मेन्यू में जाना है और एलिगेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे जो ऑप्शन पे आप रख करके एक बार देखना है ना, तो हम इस पे हम क्लिक करके और ओके कर देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करके ओके किए, देखिए ये सारा एक ही लाइन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये था एलिगेंट ऑब्जेक्ट का यूज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, टेक्स्ट रैप। क्या है, टेक्स्ट रैप। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को और डिलीट कर लेते हैं। अब हम कुछ पैराग्राफ टाइप से लिख लेते हैं, देखिएगा, है ना, यहां से, और उसका साइज हम बढ़ा देंगे 30। ठीक है, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, IM या STUDENT। ठीक है, यहाँ पे और फिर से लिख लेते हैं IM या स्टूडेंट। अब सब इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करते जाएंगे। पेस्ट कर दिए। अब इसको हम एक लाइन में इसे सजा लेते हैं, देखिएगा, इसे हम एक लाइन में क्या किए हैं, सजा लिए। और अब देखिएगा कि एक हम ये पैराग्राफ लिख लिए खुद से। ठीक है, अब हम इसमें एक इमेज रखते हैं। क्या रखते हैं, आप एक इमेज रख लीजिए या तो आप कोई एक शेप रख लीजिए। तो सबसे पहले हम एक शेप रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लिए। अब जैसे ही आप ड्रॉ किए तो कुछ भाग है जो छिप गया। क्या है कि जो आप लिखे हैं उसमें कुछ कुछ वर्ड छिप गया। ठीक है, तो उसे नहीं छिपे ये यूज करने के लिए हमको एलिमेंट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट रैप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किए, टेक्स्ट रैप का एक ऑप्शन खुल करके आ गया। आप मान लीजिए इस पे क्लिक करके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कीजिएगा तो ये वर्ड था ऑटोमेटिक, जो लिखा हुआ वर्ड था ऑटोमेटिक ये अपना जगह छोड़ करके ये साइड हो गया। क्या हो गया, जो छुपा था वर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे बगल में दिख रहा है। देखिएगा, आप मान लीजिए आपको इस तरह आप तिरछा भी कर सकते हैं तो ये टेक्स्ट भी आगे पीछे होगा। देखिएगा, मान लीजिए इस कॉर्नर को पकड़ करके हम इधर कर लेते हैं तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो आगे बढ़ जाता है। देखिएगा, तो ये था टेक्स्ट रैप का यूज। आप इमेज भी रख सकते हैं या कोई शेप रख सकते हैं, है ना। तो हम टेक्स्ट रैप का यूज कैसे किए आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्रुप। क्या है, ग्रुप। ग्रुप का यूज हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे शेप ले लेते हैं। ठीक है, एक दो और शेप ले लेते हैं, देखिएगा, और जैसे मान लीजिए कि अभी हम ये शेप को ले जाना चाह रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक मतलब कि अपने हिसाब से इसे ले जा रहे हैं एक एक करके, है ना। लेकिन यदि आपको रिक्वायरमेंट है कि तीनों शेप को एक ही बार ले जाना है तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। यदि आपको रिक्वायरमेंट आ जाए कि तीनों शेप को एक ही बार कहीं भी मूव कर सकते हैं तो आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सभी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जाने के बाद ग्रुप कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्रुप। देखिएगा, हम ग्रुप पे क्लिक कर दिए तो अब जहां भी जाएगा ये तीनों साथ में जाएगा। देखिए, कहीं भी जा रहा है तो ये तीनों शेप साथ में जा रहा है। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट हो जाए कि किसी भी इमेज हो, एक से ज्यादा इमेज हो या एक से ज्यादा शेप हो, उसे एक ही बार में मतलब कि मूव करना है किसी दूसरे जगह पे, है ना। तो उसका यूज कैसे करते हैं, सभी को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल ये से, और उसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जाना है और ग्रुप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जब भी जाएगा तो साथ में जाएगा। अभी देखिए जब भी जा रहा है ये साथ में जा रहा है, तो इसे हम अनग्रुप भी कर सकते हैं, है ना। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और एलिमेंट मेन्यू में जाने के बाद अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा जब भी जाएगा तो सिंगल सिंगल शेप जाएगा। तो आप इसे ग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक पोजीशन।
लॉक पोजीशन कहने का यूज होता है या कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए ये सेफ है, ठीक है, हम इसे यहीं पे लॉक कर देना चाहते हैं। जैसे देखिए अभी हम इधर ले जा रहे हैं, जहां मन कर रहा है अपने से हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें आप लॉक पोजीशन लगा देंगे तो ये कहीं भी इधर उधर नहीं खिसकेगा। देखिएगा, एलिमेंट मेन्यू में जाना है और लॉक पोजीशन पे क्लिक कर दीजिए। अब इसे चाहते हैं तो आप इधर उधर कर सकते हैं। देखिए जो ये दो शेप है इसे आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन को मतलब कि देखिएगा अभी जैसे ही इस पे क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे ला रहे हैं तो यहाँ पे लॉक लग जा रहा है, अब ये जा ही नहीं रहा, लेकिन ये सब को हम आसानी से ले जा सकते। देखिए, और इस ऑप्शन को हम मतलब ये जो शेप बना हुआ है इसको हम इधर उधर ले नहीं जा सकते हैं। तो यही होता है लॉक पोजीशन का यूज, है ना। तो आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो इसे अनलॉक भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि किसी भी शेप को एक जगह पे फिक्स करना चाहते हैं तो उसे लॉक पोजीशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर से हम जा करके अनलॉक कर देते हैं। देखिए अनलॉक किए तो आप हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। देखिए ये हो गया अनलॉक का यूज। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मास्क। क्या है, मास्क। सबसे पहले हम इसे हटा लेते हैं। मास्क का यूज कैसे करते हैं हम लोग, एक पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्लेस पे जाकर के एक पिक्चर ले लेंगे। कोई भी पिक्चर एक ले लीजिए, मान लीजिए ये पिक्चर ले लिए, ठीक है। ये पिक्चर ले लिए और हम एक शेप ले लेते हैं। शेप ले लीजिए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह ड्रैग कर दिए, इतना ही ड्रैग किए। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, किसका यूज, मास्क का। मास्क का मतलब है कि जो एक आप शेप लिए हैं वो शेप के अंदर ही रहेगा। देखिएगा हम इसे सिलेक्ट कर लिए, दोनों मेरा जो इमेज था एक शेप और एक इमेज दोनों सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट मेन्यू में जाना है और यहां से मास्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मास्क पे क्लिक किए क्या हो गया, ये दिख नहीं रहा। देखिए क्या है, इसमें कलर फिल हो गया, इसलिए इसे हम हटा लेते हैं। हम एक शेप ले लेते हैं यहां से, ठीक है, और यहां से हम नो फिल कर दिए और इसका आउटलाइन रख लेते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब मास्क का यूज हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट मेन्यू में जाना है और जाने के बाद मास्क पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मास्क पे क्लिक किए तो जो शेप बना हुआ था उसी के अंदर आप सारा पिक्चर आपको दिखेगा। जैसे देखिए इसे हम ड्रैग करके देखेंगे तो ये शेप के अंदर ही पूरा इमेज दिखेगा। आप इसे ड्रैग ड्रॉन करके भी देख सकते हैं। देखिए तो ये होता है मास्क का यूज। आप एक इमेज को किसी भी मतलब शेप में लेकर के इसे आप अपने अनुसार इसे देख सकते हैं। देखिए तो ये होता है मास्क का यूज। अब इसे अनमास्क कर देंगे, देखिएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर से दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, इमेज। इमेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीगन सेटिंग। क्या है, पॉलीगन सेटिंग। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिए या तो पॉलीगन ले लीजिए। देखिए एक पॉलीगन लिए, लिए कि नहीं। उसके बाद सबसे पहले हम इसका आउटलाइन को और फिल को हटा देंगे, हटा दिए। अब जाना एलिमेंट मेन्यू में, एलिमेंट मेन्यू में गए, उसके बाद क्या है पॉलीगन सेटिंग, इस पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ साइड्स, आप इसका कितना साइड्स देना चाहते हैं। देखिए हम 17 साइड्स दे दिए। उसके बाद क्या है स्टार इंसर्ट, अब इस पे क्लिक कर दीजिएगा।
तो ये स्टार यहाँ पे ऑटोमेटिक बनता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ओके कीजिएगा यहाँ पे दिखाई देगा, देखिएगा, है ना। आप यहाँ से और बढ़ा सकते हैं, तो ये फूल सा गुच्छा टाइप से दिखने लगेगा, देखिएगा। तो आप किसी भी पॉलीगन को, है ना, किसी भी पॉलीगन शेप्स को आप इस तरह चेंजिंग कर सकते हैं। आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं, कलर फिल कर दीजिए। इसका आउटलाइन में दूसरा कलर देना चाहते हैं, दूसरा कलर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्टिव बन जाएगा। क्या है, अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो किसी भी पॉलीगन को हम अपने अनुसार इसे हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको और बढ़ा सकते हैं, है ना, और ओके कर दीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। तो ये था पॉलीगन सेटिंग के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, उसी में राउंड कॉर्नर। क्या है, राउंड कॉर्नर। देखिएगा ये शेप है, रेक्टेंगल शेप है। मान लीजिए इसका अभी जो कॉर्नर है वो कर्व टाइप से दिख रहा है, तो इसको हम चेंज कैसे करें। इस पे क्लिक करके एलिमेंट मेन्यू में जाना है और राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे 6 प्रकार का आपको राउंडेड शेप दिखाई दे रहा है। पूरा कर्व है, ये थोड़ा सा है, ये देखिएगा 90 डिग्री का। इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा तो देखिए इसका जो कॉर्नर है वो अभी 90 डिग्री का बन गया, देखिए, है ना। तो आप इसका कॉर्नर भी चेंज कर सकते हैं। कहां से, एलिमेंट मेन्यू में जाने के बाद राउंड कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप यहां से देखिएगा कर सकते हैं, है ना। देखिए इसका शेप। तो ये था मेरा राउंड कॉर्नर का यूज। नेक्स्ट क्या है, लिंक इन्फो। क्या है, लिंक इन्फो। जैसे मान लीजिए हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। क्या है, इमेज। देखिएगा एक इमेज ले लिए, ठीक है, ये मेरा इमेज है। ठीक है, इस इमेज को हम देखना चाहते हैं कि कौन सा फाइल में सेव करके रखे हैं, कितना केबी का है, कब इसको सेव किए थे। तो देखने के लिए हमको एलिमेंट मेन्यू में जाना है और लिंक इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे एक फाइल का नेम आ गया। कौन सा नाम से सेव करके रखे थे, तो 096 के नाम से। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि लोकेशन, कौन सा लोकेशन में इसको आप सेव करके रखे थे। तो देखिए किस लोकेशन में, सी ड्राइव में सेव करके आप रखे थे। जेपीजी फॉर्मेट में है और आरजीबी कलर में दिखाई दे रहा है। और कितना केबी का है, तो देखिए 1 MB से ज्यादा का ये दिखाई दे रहा है। कब इसको यहाँ पे लाए थे, तो अभी का डेट दिख रहा है। और कब इसमें हम सेव किए थे, तो ये 2016 में इसको सेव किए थे। ठीक है, तो ये सारा कहाँ पे दिखाई देता है, इन एलिमेंट मेन्यू का जो ऑप्शन दिखाई देता है लिंक इंफॉर्मेशन, उसमें। ठीक है, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, लिंक ऑप्शन। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा लिंक ऑप्शन का यूज आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई देता है कि स्टोर कॉपी इन पब्लिकेशन, अपडेट ऑटोमेटिकली, और ये अलर्ट बिफोर अपडेटिंग। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में इसी इमेज को क्या कर रहे हैं, एडिट कर दिए, और जैसे ही इस सॉफ्टवेयर में लाइएगा तो बता देगा कि आप किस सॉफ्टवेयर में कौन सा एडिटिंग किए थे, क्या किए थे, सो बता देता है। ठीक है, जी सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नन प्रिंटिंग। क्या है, नन प्रिंटिंग। जैसे मान लीजिए सभी को सिलेक्ट करके हम हटा लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम कोई शेप ले लेते हैं, 2 3। अब मान लीजिए हम जब प्रिंट करेंगे तो ये सारा प्रिंट होगा, लेकिन यदि किसी को नहीं प्रिंट करना है तो हमको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, और एलिमेंट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे नन प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी प्रिंट होगा ये 2 शेप्स प्रिंट होगा, ये तीसरा जो भी सिलेक्ट दिख रहा है वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये होता है नन प्रिंट का यूज। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, और अंतिम रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी शेप है उसे हम रोटेट करके रखें। जैसे देखिए ये शेप है, थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये रोटेट कर दिए और जैसे ही इसमें रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जिस तरह पहले था वो ऑटोमेटिक वो उस तरह हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले ये इसी तरह था कि नहीं, जैसे देखिए हम मान लीजिए आपकी इस तरह कर दिए, और ये किस तरह हम इसे ड्रॉ किए थे, तो
एलिमेंट मेन्यू में जाना है और रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जिस तरह हम इसको ड्रॉ किए थे उसी तरह ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये था एलिमेंट मेन्यू में जितना सारा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सभी को बता दिए। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि फ्री का कंटेंट है, फ्री में कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।